हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं या इसे हम उप सहसंयोजक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में इस पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है समन्वय संख्या, या तो आप समन्वय संख्या कहिए या इसे ही हम उप सहसंयोजक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने उप सहसंयोजक संख्या भी लिख दिया है। अब भैया यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु डेफिनेशन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन याद ही न करना है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें यह बताया जाता है इसका परिभाषा क्या होगा। तो वो या कोई भी क्रिस्टलीय जालक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्रिस्टलीय जालक है तो उस क्रिस्टलीय जालक में कोई भी परमाणु है, कोई भी एक परमाणु है, वो जितने परमाणुओं से घिरा होगा, जितने परमाणुओं से घिरा होगा उसे ही उसकी संख्या हुई क्या कहलाएगी भैया, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा उतना, तो फिगर से समझते हैं, डेफिनेशन तो यूं ही याद हो जाएगा। देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले एक क्रिस्टलीय जालक। तो ये हमने एक क्रिस्टलीय, यहाँ पे हम एक जालक बना लेते हैं, ध्यान से समझना है आपको। ये हम एक क्रिस्टलीय जालक बना ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमने एक क्रिस्टलीय जालक बना लिया, ध्यान से देखिएगा, ये एक क्रिस्टलीय जालक है। अब इसमें हमने कहा कि किसी क्रिस्टलीय जालक में, ये क्या है, क्रिस्टलीय जालक है ना, जालक, यह है क्रिस्टलीय जालक। तो हमने कहा कि किसी क्रिस्टलीय जालक में कोई भी परमाणु, मान लेते हैं हमने एक ये परमाणु ले लिया, ठीक है, तो कोई भी परमाणु उसके पास, मतलब कोई भी ये परमाणु है, तो इस परमाणु के पास जितने भी परमाणु हैं, इस परमाणु के निकटतम जितने भी परमाणु हैं, ये चार इसके निकटतम परमाणु हैं, देख रहे हैं ना, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे इससे इससे, ये चार परमाणु हैं। तो ये जो चार परमाणु होंगे यही क्या कहलाएंगे भैया, उप सहसंयोजक संख्या कहलाएंगे। मतलब इसका, इस परमाणु की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यही पर हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा है कि किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित कोई परमाणु, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित कोई भी परमाणु अपने पास के जितने परमाणुओं से घिरा होता है, अपने पास के जितने परमाणुओं से घिरा होता है, उस परमाणु का समन्वय संख्या कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब किसी क्रिस्टलीय जालक में कोई परमाणु अपने पास रखे जितने परमाणुओं से घिरा होता है वह उस परमाणु का समन्वय संख्या कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको फिगर से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिंपल वे में कहा गया कि कोई भी परमाणु, हमने यही उठाया, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी ले सकते हैं। अब मान लेते हैं इसको आपने लिया, ठीक है, तो ये परमाणु कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है, इसके पास कितने परमाणु हैं, तो भैया एक तो ये इसके पास वाला है, एक ये है और एक ये है, मतलब इसके परमाणुओं का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसमें से कोई भी क्रिस्टलीय जालक है और इस क्रिस्टलीय जालक में कोई भी परमाणु जितने परमाणुओं से घिरा होगा वही उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब आता है कि भैया इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है एक सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपसे डेफिनेशन पूछे जाते हैं फिगर सहित। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन और ये है इसका फिगर। अब आते हैं कि भैया इस पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस पे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हमने लिख दिया है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आपको तैयार करके ही जाना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरल घनीय, जो क्या होता है, सरल घनीय जालक होता है, तो सरल घनीय जालक की समन्वय संख्या कितनी होती है, ऐसे आपसे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे सरल घनीय जालक में समन्वय संख्या कितना होता है, सरल घनीय जालक
जालक का, तो 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में समन्वय संख्या, मतलब फलक केंद्रीय घनीय जालक की समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि काय केंद्रीय घनीय जो जालक होता है इसमें समन्वय संख्या, तो 8 होता है। ऐसे NaCl जो होता है, नमक होता है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 6.6 होती है। तो इस प्रकार आपको कम से कम इन 4 को आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है। अदरवाइज हमने तो पहले ही सभी चैप्टर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे केवल आपको मैसेज करना है क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आप मैसेज करेंगे तो हमारे जो सहयोगी होंगे वो आपको नंबर दे देंगे, जो क्या है लिंक दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो वहां से आप प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है, यदि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है, या अदरवाइज अगर हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई जा रहा होगा brother30, तो इस पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।